प्रिय छात्रों, जयनारायण कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। इससे पहले पवन दूती का पाठ आपने पढ़ा था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर द्वारा रचित। उसका परिचय भी आपको हमने दिया था उनका, और साथ साथ में उस परिचय को तुमने किया होगा। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त दूसरा पाठ काव्यखंड में मैथिली शरण गुप्त के परिचय के बारे में भी समझेंगे और साथ ही साथ उनका जो पाठ है उस पाठ को भी पढ़ेंगे। तो आप परिचय के कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं को देखें। जीवन परिचय जब कवि का हम लोग लिखते हैं तो उसमें 11 बिंदु निर्धारित रहते हैं। जन्म की तिथि और स्थान पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है मृत्यु विवरण, इसमें मृत्यु की तिथि और स्थान होता है वो लिखा जाता है। शिक्षा एवं कार्य, इसमें जो शिक्षा प्राप्त की है वो लिख लेते हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक, और साथ ही साथ जो उन्होंने कार्य क्या किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्रकारिता भी करते हैं, कवि भी बनते हैं और कोई नौकरी भी करते हैं जीविकोपार्जन के लिए, वो सारा विवरण इसमें आता है। साहित्यिक सेवाओं में जैसे उनको कोई पुरस्कार मिला है या कोई उन्होंने कोई विशेष रचना की है, कोई बहुत बड़ा योगदान कोई दिया है, उसका विवरण लिखते हैं। उसके बाद प्रमुख रचनाओं के बाद उनकी भाषा क्या थी, शैली क्या रही उनकी, कौन कौन से अलंकार उनके साहित्य में काव्य में आए हैं, किस छंद का प्रयोग किया है और कौन कौन से रस इनके प्रमुख से रहे हैं वो उनका विवरण। और बाद में हिंदी साहित्य में स्थान, यानी किसी भी कवि या लेखक के संबंध में थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके उनका प्रशंसात्मक वर्णन हम हिंदी साहित्य में स्थान के बारे में करते हैं। तो इसी क्रम में एक जीवन परिचय की PDF भी आपको भेजी जाएगी, उसको आप पहले करेंगे और उसके बाद में फिर जो वीडियो आप अभी देखेंगे उस वीडियो को समझेंगे और उससे संबंधित कोई गृहकार्य के लिए कोई PDF जाएगी, उसको बाद में हल करेंगे। आइए देखते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक आप पढ़ रहे हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंजी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। आप देख रहे हैं कि भ्रातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचे हैं और वहाँ पर सभा जो है बैठी हुई है और उस सभा के बारे में क्या क्या विचार आ रहे हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, जब भरत जी राम के पास पहुंच गए हैं वहाँ, तो सभा उनकी उटज के सामने, उटज माने झोपड़ी, जो उन्होंने पर्ण कुटिया बनाई थी, उस झोपड़ी के सामने सभा बैठी हुई है। भरत के साथ जो लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं, राम है, लक्ष्मण है आदि सभी लोग सभा के लोग बैठे हैं। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। तो उस समय बहुत शांत वातावरण था, नीला आकाश छाया हुआ था। तो नीले बितान के तले, ऐसा लगता था कि एक नीले चंदोबे के तले, नीले किसी तंबू के नीचे दीप बहु जागे। जो आकाश से जो तारागण दिखाई दे रहे थे तो ऐसा लगता था कि अनेक दीप जल रहे हो। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और आकाश मार्ग में, आकाश में देवतागण भी उपस्थित थे। तो ऐसे लगता था कि वो तारागण भी देवताओं के नेत्र हों, देवता भी नेत्र लगाए हुए, टकटकी लगाए हुए एकटक दृष्टि से उस सभा की ओर निहार रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और जितने भी देवतागण थे, चूँकि भरत देवताओं के लिए भी बहुत प्रिय थे, तो उस सभा का क्या निर्णय होगा, ऐसे सभा के निर्णय के लिए वो सभी देवतागण भी बहुत व्याकुल थे कि क्या परिणाम आने वाला है। राम जो है किसी भरत के आगमन को अन्यथा समझकर कोई अनुचित निर्णय ना ले जाएं, जिससे कि मानवता और जो भरत के अंदर जो निश्चल प्रेम था, उस निश्चल प्रेम के प्रति कोई अन्याय हो जाए। तो ऐसे अन्याय को लेकर के वो श्री देवतागण भी भयातुर थे।
भय से व्याकुल थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, और जो वहाँ पर करौंदी कुंज, करौंदी के पेड़ थे, करौंदे के जो बाग थे वो खिले हुए थे, उनमें से वायु, घर्षित होती हुई वायु निकल कर जो वायु जो थी वो सारे वातावरण को पुलकित कर रही थी, अपनी महक से, अपनी सुगंध से वातावरण को आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, और उस समय वहाँ का वातावरण ऐसा लगता था कि जैसे कि स्वयं चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहाँ हो सकती है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, ऐसी गंभीर वातावरण में, शांत वातावरण में सागर के समान गंभीर वाणी में प्रभु राम ने बोलना प्रारंभ किया। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रबंध शैली है, इसमें प्रबंध काव्य है, प्रबंध शैली है, और उपमा रूपक अलंकार हैं, शांत रस में है, अभिधा शब्द शक्ति में है। आप इन सब चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। नीर निधि माने सागर, और इस तरीके से नोट करते हुए चलिए आगे। देखें, जब राम ने भरत से कहा कि आप अपना अभीप्सित बचाइए, अपना मनोरथ बताइए, आपकी इच्छा क्या है, जब ऐसा राम ने ज्यों ही पूछा तो सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। तो सभी के सब सावधान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि, और ऐसा लगा जैसे कि सभी का स्वप्न टूट गया। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। भरत ने कहा राम से कि क्या हमारा अब भी कोई अभीप्सित, अब भी क्या हमारी कोई इच्छा शेष है। मिल गया अकंटक राज्य, निष्कंटक राज्य मुझे मिल गया, तब भी क्या मेरा कोई इच्छा, कोई मनोरथ अब भी बची है। भरत के प्रकार से व्यंग्यात्मक शैली में इस बात को कह रहे हैं। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, आपको वृक्ष के नीचे रहना पड़ रहा है, आपके लिए वनवास हो गया है। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, फिर भी क्या मेरा कोई अभीप्सित, फिर भी मेरी कोई क्या इच्छा शेष रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, शरीर तड़प तड़प करके पिता ने अपना शरीर त्याग दिया, मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, फिर भी मेरी कोई अभागी इच्छा, तथापि माने फिर भी मेरी कोई क्या अभागी इच्छा भी बची है। ऐसा भरत अपने मन की वेदना को राम के समक्ष रख रहे हैं। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। भरत बहुत ही भाव में आ गए और कहने लगे कि इसी अपयश के हेतु लगता मेरा जन्म हुआ था, और अपनी माता के ही हाथ जो है मेरा हनन जो है वो हुआ था, हनन लिखा था, मेरी मृत्यु लिखी थी। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। अब मेरा कौन सी ऐसी इच्छा है, हे प्रभु, ऐसी मेरे अंदर कौन सी इच्छा है, और किसकी इच्छा, जिसका संसार नष्ट हो गया, जिसका घर तहस नहस हो गया, फिर भी मेरी कोई क्या इच्छा शेष रह सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। मुझे आज अपने ही जीवन से विरक्ति हो गई है, फिर हे प्रभु तुम ही बता दो मेरा कोई अभीप्सित क्या शेष रह सकता है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। ऐसे राम के निश्चल वचनों को सुनकर के प्रभु राम ने भाई भरत को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया, और रोदन जल से रोते हुए उत्साहपूर्वक उन्हें फिर सांत्वना दी, उन्हें अपने शब्दों से, प्रेम भरे शब्दों से उनको सांत्वना दी, सींचने का काम किया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। और राम कह रहे हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको,
भरत के मन की बात को, भरत के मन के विचारों को कौन नाप सकता है। जन्म देकर जिसकी माँ ही जिनको नहीं समझ पाई, जिनके विचारों को नहीं जान पाई, जिनके भाव को नहीं जान पाई, तो भला कौन और भरत के विचारों को समझ सकता है। उपमा और अनुप्रास अलंकार हैं, लक्षणा शब्द शक्ति है। और आप देख रहे हैं कि भरत को कौन नहीं जान सका। जन्म देने के बाद उनकी माँ ही भरत को नहीं जान सकी। निज जननी के ही हाथ हननता मेरा, ये कथन किसने कहा है? तो ये भरत कह रहे हैं कि मेरी माता के ही हाथ मेरा हनन लिखा था, मेरी मृत्यु लिखी थी। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी आपको आ सकते हैं। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी माँ कह रही हैं यहाँ पर कि अगर यह सच है जो आप कह रहे हो, इसमें कोई छिपाव नहीं है, तो हे राम तुम अब घर के लिए लौट चलिए। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। दृढ़तापूर्वक जब कैकेयी ने कहा कि अब आप घर वापस चलें, इसमें कोई जिद मत करें, ऐसे दृढ़तापूर्वक कैकेयी के वचनों को सुनकर के सब एकदम विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सभी ने रानी कैकेयी की ओर आश्चर्यजनक दृष्टि से देखा। वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा, वो विधवा रूपी तुषार से घिरी हुई थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई विधुलेखा, जैसे कि कोई चंद्र किरण, जैसे कि कोई चांदनी जैसे तुषार से घिर जाती है तो उसकी कांतिहीन हो जाती, कांति नहीं दिखाई देती। ऐसे ही जो कैकेयी है वो विधवा वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए बहुत ही उदास और निष्प्रभ लग रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह शांत अवस्था में बैठी हुई थी, फिर भी असंख्य भाव, असंख्य तरंगे उसके मन में, असंख्य भाव उसके मन में उठ रहे थे। वह सिंही थी हाहा गोमुखी गंगा। वो कैकेयी जो शेरनी के समान, जो बहुत ही तेज और बहुत ही मारक प्रतीत होती थी, आज वह गोमुखी गंगा के समान, गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान बड़ी शांत, बड़ी पूर्णआयी प्रतीत होती है। और कैकेयी कह रही हैं कि हाँ जनकर भी मैंने भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ही माना। कि हे राम, मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं समझ पाया, ऐसा मैं मानती हूँ, और सभी इस बात को सुन लें, और आपने भी अभी इस बात को माना है। यह सच है तो, अगर इसमें सत्यता है तो तुम दोनों भाई घर लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ, मैंने अपराध किया है और मैं इसका पश्चाताप करती हूँ। आप दोनों घर वापस लौट चलें। ऐसा कह के निरंतर अपनी बात को बार बार कह रही है। आप देख रहे हैं इसमें भी प्रबंध शैली है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, शांत रस में है। ऐसे काव्य सौंदर्य को भी नोट करते हुए चलें और आगे देखें। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। आप देख रहे हैं इसमें भी, यानी राम और भरत के परिसंवाद को सुनकर कैकेयी ने अपनी भूल को स्वीकार भी किया और स्पष्ट भी किया। और उन्होंने कहा कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। बार बार शपथ खाना, सौगंध खाना, ये एक कमजोरी का प्रतीक है। लेकिन अबला जन के लिए, स्त्रियों के लिए इसके अलावा और कोई पथ भी तो नहीं है, और कोई ऐसा मार्ग भी तो नहीं है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, उन्होंने अपना हृदय ही खोल कर रख दिया। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि भरत ने मुझे प्रेरित किया हो इस कार्य के लिए, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। तो जैसे अब मैंने अपने पति को त्याग दिया है, वैसे ही मेरा पुत्र भी मेरे पास से चला जाए, मेरा पुत्र भी न रहे। ऐसा करके उन्होंने अपने मन के विचारों को दृढ़तापूर्वक रखा। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। लगातार कैकेयी अपनी बात को कहती जा रही हैं। ठहरो मत रोको,
जनता उनको रोक रही थी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे रोकिए मत, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे आप सब लोग सुन लीजिए और पाओ उसमें यदि सार, और उसमें जो कोई सार हो, जो तत्व हो, उसे आप चुन लें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने पहाड़ के समान, उपमा अलंकार आ गया, मैंने पहाड़ के समान, सी सा सम सार के सरिसे से वाचक शब्द होते हैं उपमा के, तो इसमें सा आया है। तो करके पहाड़ सा पाप, मैंने पाप पहाड़ के समान बड़ा पाप किया है, इसके बाद भी अगर मैं चुप रह जाऊं, मैं कुछ कह न पाऊं, राई बरवी अनुताप न करने पाऊं। राई ये सरसों के दाने के समान दाने होते हैं राई, तो राई के समान भी अगर मैं अनुताप न करने पाऊं, पश्चाताप न कर पाऊं, तो मेरा ये मेरा जो ये पाप है वो कटेगा नहीं। थी नक्षत्र शशिनिशा ओस टपकाती, ऐसे भाव भरे, ऐसे करुणापूर्ण वचनों को सुन करके, करुण वचनों को सुन करके शीर्ष नक्षत्र शशिनिशा ओस टपकाती, ऐसा लग रहा था कि ऐसे वचनों को सुन करके जो रात्रि है, ओस से भरी हुई रात्रि, ओस की बूंदें टपका रही है, और वो ओस ऐसी लग रही है जैसे कि आंसू टपका रही हो। रोती थी नीरव सभा, और पूरी सभा शांत अवस्था में ऐसा लग रहा था कि रो रही है, अपने हृदय को थपथपाती हुई रो रही है। बड़े करुण भाव उस समय उत्पन्न हो रहे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, उल्कासी उल्का पिंड के समान, जो धूमकेतु आकाश में घूमते रहते हैं, तो उल्का पिंडों के समान रानी उस समय दिशा दीप्त करती थी। ऐसा लगता था कि दिशाओं में प्रकाश फैला रही। ऐसे वचनों को बोलकर, ऐसे अनुतापपूर्ण वचनों को देखकर, पश्चाताप से भरे वचनों को देखकर, निश्चल वचनों को देखकर ऐसा लग रहा था, वचनों को सुनकर, कि रानी जो है वो दिशा में प्रकाश कर रही, चारों ओर प्रकाश फैला रही है। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जैसे कि उल्का पिंड जो है जब जलता है तो प्रकाश फैलाता है, ऐसे रानी भी ऐसे शब्दों को कह कर के ऐसा लगता था कि प्रकाश सा फैला रही है, और सभी के मन में भय, आश्चर्य और कुछ दुख के भाव भी, खेद के भाव भी उत्पन्न कर रही थी। कुछ को विश्वास हो रहा था, कुछ विश्वास नहीं भी कर पा रहे थे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, और वो कैकेयी कह रही हैं कि वो मंथरा तो एक दासी थी, वो एक सेविका थी, उसकी क्या औकात थी कि वो मेरे मन को बदल सकती, लेकिन मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी, लेकिन मेरा ही मेरे मन पर से विश्वास उठ गया था। इसलिए इसमें मंथरा का दोष नहीं, इसमें मेरा ही दोष नहीं है। इस प्रकार गुप्त जी ने एक प्रकार से कैकेयी को भी दोष मुक्त करने का प्रयास इसमें किया है। साहित्यिक खड़ी बोली में पाठ है, उपमा और अनुप्रास अलंकार में है, शांत रस में है। इसे आप देखते चलें, और ये जो आपको बीच में बताया जा रहा है, कोई अलंकार है, कोई रस है, उसको आप नोट करते हुए चलें और आगे देखते हैं। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कृष्ण और इस जन्म में। कैकेयी अपने ही मन को संबोधित करती है। माता कैकेयी ने अपने पश्चाताप को और बढ़ाते हुए यहाँ पर व्यक्त किया है, और वे कहती हैं कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, अरे मेरे अधीर मन, अब तू इसी शरीर रूपी ठठरी में, पंजरगत इसी शरीर रूपी ठठरी में अब तू जल करके मन। क्यों हरे अभागे मन, अरे चंचल मन, ये ज्वलंत भाव, ये ईर्ष्या के भाव, ज्वलित भाव, ईर्ष्या के भाव, ये तुझमें ही तो उत्पन्न हुए थे, इसलिए अब तू ही इस पश्चाताप की अग्नि में जल करके मर। ऐसे अपने मन को बार बार धिक्कारती हैं। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, लेकिन क्या मेरे मन में केवल ईर्ष्या के ही भाव थे? इसके अलावा क्या शेष बचा था कृष्ण और इस जन्म में? क्या मेरे मन में ईर्ष्या के अलावा और कोई भाव नहीं थे? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, मेरे अंदर जो वात्सल्य भाव था, पुत्र के प्रति जो प्रेम था, तो उस वात्सल्य का भी क्या कोई मूल्य नहीं रह गया? बच्चे के प्रति प्रेम को वात्सल्य कहते हैं, तो लगता है उसका कोई मूल्य नहीं रह गया।
पर आज अन्य सा हुआ वत्सी भी मेरा, आज मेरा बेटा भी पराये जैसा हो गया, अन्य सा हो गया है, पराये जैसा हो गया है। लगता उस वात्सल्य का भी कोई मूल्य नहीं रहा। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। ये त्रैलोक के तीनों लोग मेरे इस गलत कार्य पर, चाहे ये तीनों लोग मुझे थूके, मेरी निंदा करें, मुझे धिक्कारें, जो कोई जो कह सके, जिसके मन में जो भी आए वैसा कहे, क्यों चूके, और फिर ये समाज क्यों चूकेगा। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन मैं एक प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जो मातृपद है, जो माता का पद है, कि मैं भरत की माँ हूँ, वो मेरा माता का पद न छीना जाए, मैं भरत की माँ बनी रहूं। रे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे, हे राम। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे जो है वो मातृपद को न छीना जाए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो कैकेयी है वो अपना पश्चाताप करती है। आप इस तरीके से सारे वीडियो अंत तक देखते चलें और इनके नोट भी करते हुए चलें, जो काम मिलता है उसको नोट करें और परिचय जो बताया है उसको गृहकारी में कर लें। धन्यवाद।